भारत हॉस्पिटल का मकसद आपकी सेहत। मल्टी स्पेशलिटी और नर्सिंग होम चौबत में कहाँ मिलेगा? भारत मेडिकल पर मिलेगा। भारत मेडिकल पर सब मिलता है। सोने के मशहूर व मारूफ ताजिर सैयद मोहसिन सुनार के यहाँ शादी ब्याह और दीगर तकारीब के लिए सोने के जेवरात जैसे अरबी डिजाइन के लॉन्ग हार, नेकलेस, गलसर, रानी हार वो दीगर दस्तियाब है। हजरत पीरपुरा नगर नांदेड़। तो मैं आप इतने सारे लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ कि आप लोग मुझे यहाँ देखने या सुनने आए हैं, लेकिन मैं आपसे अपने दिल की बात कहने आई हूँ। अब तक जहाँ जहाँ मैंने अपनी बात पहुँचाई है वहाँ के लोग नजीब के लिए और इस कौम के लिए, तमाम जो लोग लिंचिंग में और गौकशी के लिए मारे गए उन सब के लिए हमदर्दियाँ, मोहब्बतें पेश करते रहे हैं। उम्मीद करती हूँ नारियल के बारे में मैंने बहुत कुछ सुना है। आज यहाँ से मैं आपकी मोहब्बतें और दुआएं लेकर जाऊंगी। मेरा यहाँ आना आप लोगों की मोहब्बतों का और आपकी दुआओं का जरूरत है मुझे। पहले तो मैं एक माँ हूँ और एक औरत एक कमजोर और बहुत नाजुक औरत चीज होती है, लेकिन माँ पत्थर से भी ज्यादा मजबूत और फौलाद से भी ज्यादा मजबूत होती है। माँ को कोई तोड़ नहीं सकता, कितना भी चाहे ये हुकूमत कुछ भी कर ले मेरे साथ। अभी 14 तारीख को जब मैं पटियाला कोर्ट में हेयरिंग कर ली पहुंची थी तो पता चला नजीब के केस की फाइल ही गायब कर दी गई है, ताकि मैं मजबूर होकर खामोश होकर बैठ जाऊं। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मैंने वहीं पर मीडिया को बुलाया और बताया कि मेरे साथ क्या हो रहा है। मेरे अंदर का डर और झिझक बिल्कुल खत्म हो चुकी है, क्योंकि मैं माँ हूँ। माँ कभी खामोश नहीं हो सकती जब तक उसकी मंजिल उसे नहीं मिल जाती, उसका बेटा और इंसाफ उसे नहीं मिल जाता। मैंने केस मीडिया के खिलाफ किया था, अखबार के खिलाफ किया था, लेकिन ये लोग समझ रहे हैं कि मैं बहुत कमजोर हूँ। अखबार वाले या चैनल वाले मुझे डरा के या फाइल गायब करके मुझे खामोश कर देंगे, ये उनकी गलत फहमी है। बल्कि मैंने एक और केस फाइल किया है मानहानि का हाई कोर्ट में। मैं आप सब लोगों की मोहब्बत और हौसले की वजह से हूँ जो भी हूँ। आज 2 साल हो गए नजीब को मिसिंग हुए। इन लोगों ने किडनैप किया हुआ है इसको। उसके साथ पहले मारा पीटा वो लोग आप सब जानते हैं, बहुत बार मेरे मुंह से सुन चुके हैं। लेकिन 2 साल में ये मुझे दबाकर बिठा नहीं सके, क्योंकि मैं अगर बैठ जाऊंगी तो ये ऐसे ही नजीबों को गायब करते रहेंगे। ये चाहते हैं कि हम जो कम पढ़े लिखे लोग हैं अपने बच्चों को आगे ना बढ़ाएं, बल्कि उन्हें काम सिखाएं, उन्हें मजदूरी कराएं। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब हर मजदूर का, हर मजबूर का, हर किसान का, हर गरीब का बच्चा ऊंची से ऊंची यूनिवर्सिटी में पढ़ेगा। मैं उन माँ बहनों से दरख्वास्त करती हूँ, उन बेटियों से जो अपने घरों में अपने बच्चों को या बच्चियों को थोड़ी सी भी लापरवाही करती है पढ़ाई में, बिल्कुल ना करें। मुझे देखें, मेरा 27-28 साल का पुख्ता नौजवान बेटा गायब किया है हमारी कौम को डराने के लिए। मुझसे उनकी कोई दुश्मनी नहीं थी, लेकिन उन्हें कौम को डराना था, मुस्लिमों को डराना था। वो इसमें कामयाब नहीं होंगे और ना ही मैं उन्हें होने दूंगी, क्योंकि अब एक नजीब को गायब करने के बाद हजारों नजीब जाग गए हैं। मैं अपनी बात इन बहनों से कहना चाहती हूँ
कितनी भी मजबूरी हो, हालात कोई भी हो, हमें कितनी भी मेहनत करना पड़े, हमें अपने बच्चों को आगे ले जाना है, अपनी बेटियों को आगे ले जाना है। एक बेटी एक खानदान के लिए तैयारी कराती है, एक अच्छा पढ़ा लिखा खानदान। हमारी एक बेटी एक खानदान को बढ़ाएगी, हमारे हजारों खानदान पढ़ लिख कर तालीम याफ्ता हो जाएंगे और इनके मुंह पे थप्पड़ मारेंगे करारा साहब। ये हमें मजबूर और गरीब मुसलमानों की नजर से देखते हैं। हम हमेशा तालीम में मुस्लिम आगे रहा है और हमेशा आगे रहेगा। मैं उन माँ बहनों से, बेटियों से कहना चाहूंगी, वो किसी की परवाह न करें। घर में हालात कुछ भी रहे हों, परेशानी के हों, किसी किस्म के हों, अगर साथ नंदे कुछ परेशान भी करती हैं तो ये सोचे मेरी माँ मुझे डांटती है, अगर इस माँ ने डांट दिया तो क्या हुआ। मेरे साथ मैं अपनी बात बता रही हूँ, माँ बाप तो माँ बाप होते हैं, वो तो बहुत मोहब्बत करते हैं अपने बच्चों से, लेकिन मेरे सास ससुर मेरे माँ बाप से ज्यादा मुझे मोहब्बत करते थे। उन्हें नाज था अपनी इस बहू पर, जो कि बहुत पढ़ी लिखी नहीं थी लेकिन अपने खानदान को चला रही थी। उस हालात में भी जो वो पढ़ा नहीं सकती थी, उसने अपने बच्चों को पढ़ाया। मेरे शौहर एक मजदूर कारपेंटर थे, जो आज वो एक्सीडेंट होने की वजह से कोई काम नहीं करते, लेकिन फिर भी मेरी लड़ाई जारी है, क्योंकि आप सब लोगों की दुआएं और मोहब्बतें मेरे साथ हैं। मैं उन माँ बहनों से कहना चाहूंगी, हालात कुछ भी रहे हो, कैसे भी रहे, हमें पीछे नहीं हटना है, अपने बच्चों को पढ़ाना है। ये एसआईओ की जो तंजीम है पूरे मुल्क में, इसने वो कर दिखाया जो हमें इन लोगों से सीखना चाहिए। ये हर घर तक नहीं पहुंच सकते, हर बंदे तक नहीं पहुंच सकते। अगर एक एक बंदा भी हम इन एसआईओ की तरह अपने घर में काम करेगा तो बहुत जल्द हमारा मुल्क परवान चढ़ेगा और हमारे ख्वारों की ताबीर बनेगा। मैं चाहती हूँ जो लोग अपने बच्चों को किसी वजह से तालीम में रोकना चाहते हैं, अगर कोई मुश्किलात परेशानियां हैं तो वो एसआईओ में आकर बता सकते हैं, उन्हें यहाँ से पूरी सपोर्ट मिलेगी, हर तरह की सपोर्ट मिलेगी। और मेरे साथ आप तमाम लोग जो मुस्लिम तो है ही, लेकिन हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जो अमन पसंद लोग हैं, वो सारे लोग मेरे साथ खड़े हैं। मेरी ताकत यही लोग हैं। ये जरूरी नहीं कि जिन हिंदू लोगों ने नजीब को एबीवीपी के 9 गुंडों ने मारा था और गायब कर दिया, उनमें वो लोग हिंदू थे, बल्कि हिंदू वो भी थे जिन्होंने नजीब के लिए सर फुड़वाया, हाथ पैर तोड़वाया। बसंतकुंड थाने में पुलिस ने उनको बुरी तरह पीटा, लेकिन वो आज भी नजीब की लड़ाई लड़ रहे हैं। और एएमयू, जामिया, तमाम यूनिवर्सिटीज, सारी हिंदुस्तान का यूथ हमारे साथ है, हम बिल्कुल कमजोर नहीं हैं। मैं आप लोगों के दरमियान इसलिए आती रहती हूँ ताकि आप लोग मुझे भूले ना, याद रखें, अपनी दुआ में हमेशा शामिल रखें। मैं आज यहाँ इतने बड़े मजमे को देखकर हैरान हूँ कि हमारी कौम, लोग कहते हैं सो गई है, सोई नहीं है, हमारी उम्मत मुसलमान जाग रही है। तमाम हिंदुस्तान देख रहा है इसे लाइव, कि एक माँ के लिए और एसआईओ की टीम के लिए इतने हजारों लोग यहाँ मौजूद हैं। मैं आप सब लोगों से गुजारिश करती हूँ कि आप सब लोग इस माहौल से बिल्कुल ना डरें, बिल्कुल ना घबराएं। ये हमें डराने और घबराने के लिए माहौल को पैदा करना चाहती है हुकूमत। इस हुकूमत से डरने की जरूरत नहीं है। अगर हम सब एक हो जाए तो ये डर के भाग जाएगा, मेरा मानना तो ये है। और आप लोग देख ही रहे हैं, मुस्लिम और दलित जिनके साथ सबसे ज्यादा जुल्म होता है, वो अब एक प्लेटफॉर्म पे आ गए हैं। 2019 इनका नहीं हमारा होगा, और आप जो वजीर आजम आएगा वो हम में से आएगा।
इंशाअल्लाह मेरा मानना तो यही है। और रही बात नजीब के इंसाफ की, तो वो तो मैं इंशाअल्लाह लेकर ही रहूंगी। मुझे इन लोगों से इंसाफ की कोई वो नहीं है तवक्को, मुझे इंसाफ तो सिर्फ अल्लाह देगा और अल्लाह से ही मैंने तवक्को की है। वो तो मैं लड़ाई मेरी इसलिए है कि अगर मैं बैठ जाऊंगी तो ये लोग समझेंगे डर गई, मैं डरी नहीं हूँ। मेरा बस चले तो मैं तो एक एक को लेकर हमेशा इनके सामने खड़ी रहूं। हम सब देखा होगा आपने 13 तारीख को हम जितने भी मजलूम लोग थे, जुनैद के घर वाले, पहलू खान के घर वाले, अखलाक के घर वाले, अलीमुद्दीन के घर वाले, जब हम बोलते हैं तो ये लोग डर जाते हैं। जब ये डरते हैं तो कुछ ऐसी हरकत करते हैं, इनका डर मालूम हो जाता है। जैसे इन्होंने उमर खालिद पर गोली चलाई बेवजह हमारे प्रोग्राम को खराब करने के लिए, लेकिन कामयाब नहीं हुए, उल्टे फंस गए और अरेस्ट हो गए। मैं अब आपसे इस स्टेज से ये कहना चाहती हूँ कि जो भी अब आप सब लोग यहाँ मौजूद हैं, वो सारे लोग अपने अपने रिलेटिव से, अपने अपने रिश्तेदारों से, अपने अपने दोस्तों से, मोहल्ले वालों से, अहबाबों से डिस्कस करें कि अब जो 2019 आ रहा है, हम सबको एकजुट होना है, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे हिंदू हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो। ये ईसाइयों का हुस्न अखलाक ऐसा है, ये किसी को भी अपना बना लेता है, चाहे वो कितना ही कट्टर क्यों न हो। हम सबको ही ऐसा अखलाक बनाना है और सबको, तमाम धर्मों के लोगों को अपनाना है। मुसलमानों का हमेशा से हुस्न सलूक रहा है, इसको कायम रखना है। और आप सब लोग दुआ करें। इंशाअल्लाह मेरा मानना यह है कि इन्होंने नजीब के साथ जातियों तो बहुत की है, उसके साथ जुल्म किया, उसे मारा पीटा और गायब कर दिया, लेकिन एक दिन इंशाअल्लाह ये हमारे सामने उसको जरूर लेकर आएंगे और वो दिन हमारे लिए सबसे बड़ा दिन होगा, हमारी कौम का सबसे बड़ा जीत का दिन होगा। मेरा भरोसा है अल्लाह की जात पर और यकीन पुख्ता से पुख्ता हो गया है कि नजीब जहां भी है अल्लाह की हिफ्ज़ो अमान में है और वो ही उसकी हिफाजत करने वाला है। वो अल्लाह अपने बेगुनाह बंदों को कभी अकेला नहीं छोड़ता, उसने जरूर उसकी जिंदगी में कोई ना कोई फरिश्ता सिफत इंसान भेज दिया होगा जहां वो उसके साथ महफूज होगा। मेरा यही मानना है, बस यही मानकर मैं अल्लाह के हमेशा उसके रूबरू होती रहती हूँ, उससे दुआ करती हूँ जहां भी हो तेरी हिफ्ज़ो अमान में हो, और जब तू बेहतर समझे मुझसे मिला दे उसे, मुझे उसकी आवाज सुना दे, उसका चेहरा दिखा दे, ताकि मैं सुकून से अपनी आंखें बंद कर सकूं। जब तक वो नहीं आएगा, बस अल्लाह से यही दुआ है कि मुझे इतनी जिंदगी दे कि मैं उसे एक बार देख लूं, क्योंकि वो तड़प और वो बेचैनी इतनी आसानी से जाने वाली नहीं है। इन्होंने जो जो जुल्म ढाए हैं, इन्हें हमारे साथ जुल्म करने का एक एक बदला अल्लाह देगा। उसके ऐसे अजाब नाजिल होंगे इनके ऊपर जो ये बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे और कहेंगे कि हमने इनके साथ जुल्म किया था, इसलिए हमारे साथ ये ज्यादती हुई है, हम पे ये अजाब नाजिल हुआ है। इन्होंने देखा नहीं है पिछली नस्लों ने जितने जुल्म सितम किए थे मुसलमानों पे, सबकी सब खत्म हो गई, नेस्ता नाबूद हो गई। इंशाअल्लाह अल्लाह वो दिन भी जरूर लाएगा, एक दिन ये भी नेस्ता नाबूद हो जाएंगे। हमारा मुल्क अमन पसंद मुल्क और सेकुलर मुल्क बिल्कुल शांत और अमन के साथ हिंदुस्तानी एक दूसरे के प्यार मोहब्बत से साथ रह सकेंगे। मेरे गले में तकलीफ हो रही है, अगर मैं मुझसे कहीं कोई गलती हुई हो तो आप लोग माफ करना। और मैं अपनी माँ बहनों से यही कहूंगी कि अपने घरों में पुरसुकून जिंदगी गुजारें, अपने बच्चों को अच्छी से अच्छी तालीम और हुस्न अखलाक सिखाएं, क्योंकि एक औरत ही अपने घर को जन्नत बना सकती है। मैं तो अपना घर जन्नत न बना सकी क्योंकि मैं तो बाड़ी तताड़ी फिर रही हूँ। जब मेरे बुढ़ापे के दिनों में मुझे इन्होंने जो गम दिया है, इसका सिला तो सिर्फ अल्लाह देगा। लेकिन अगर ये कहती है कि आप हमारे लिए इंस्पिरेशन हो, तो मैं इतना ही कहूंगी कि अपने घरों में अपने बच्चों को दीनी तालीम के साथ साथ दुनियावी तालीम जरूर दिलाएं, कि वो ही हमारे इस गुमनामी भरी जिंदगी से हमें निजात दिला सकती है, मुसलमानों को इज्जत और शोहरत दिला सकती है, तमाम दुनिया में हमें ऊंचा मुकाम दिला सकती है। मैं ये भी कहना चाहूंगी जो भाई
किसी अभी भी कहा जैसे जो भाई किसी मजबूरी की वजह से अपने बच्चों को पढ़ा नहीं पा रहे हैं, काम में लगा रहे हैं, वो भी कोशिश करें पूरी तरह, इंशाल्लाह उनका हौसला बढ़ेगा और वो कामयाब होंगे। ये बच्चे ही हमारा मुस्तकबिल है, सुनहरा आने वाले वक्तों के ये हमारे देश के पढ़े लिखे हुक्मरान बनेंगे। और ये जो इन्होंने पार्लियामेंट का क्विज कराया, मैं दुआ करती हूँ इन बच्चों के लिए ये हकीकतन पार्लियामेंट पहुंचे और जो इन्होंने मुद्दे उठाए हैं वो हकीकत में उठाए सच्चाई के साथ। अल्लाह इन्हें इतनी तौफीक अता फरमाए। और इन लोगों को बैठना नहीं है, यहाँ से ये इनाम लेके आगे बढ़ना है, अपने कौम के बारे में सोचना है, जद्दोजहद करनी है। ये इनाम सिर्फ इनाम न समझें, इसे एक चैलेंज लेकर आगे बढ़ें। और मैं आप सभी लोगों के लिए बहुत बहुत दुआएं और शुक्रिया। तो इतना ही कहूँगी, खांसी बहुत आ रही है और आप लोग दुआ करें, मुझे हमेशा दुआ में याद रखें। मैंने बहुत सुना था नांदेड़ बहुत अच्छी जगह है, मैंने इमरान प्रतापगढ़ी की के मुशाहरे देखे हैं, मैंने वहाँ देखा बहुत सारे पब्लिक आती है और हौसला अफजाई करती है। आज मैं खुद अपनी आंखों से देख रही हूँ लाइव कि वाकई में नांदेड़ वाले बहुत अच्छे हैं और सारे लोगों को मायूस नहीं करते। जो आता है वो यहाँ से मोहब्बतें और दुआएं लेकर जाता है। उम्मीद करती हूँ कि मैं भी इंशाल्लाह आपकी मोहब्बतें और दुआएं लेकर जा रही हूँ यहाँ से। और मैं दुआ करूँगी जब कभी नजीब वापस आएगा मैं आपके रूबरू उसे लेकर ज़रूर हाजिर होंगी, चाहे आप मुझे बुलाएं ना बुलाएं, मैं आपके यहाँ आऊँगी इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। तालीम के हवाले से तो मैं पहले ही कह चुकी हूँ, जो घर में लेडीज़ होती हैं, माँ बहनें होती हैं, वही अपने बच्चों को, अपने भाइयों को, बहनों को सही रास्ता जो बच्चे छोटे होते हैं दिखा सकती हैं। और सिर्फ एक घर में आदमी का ही नहीं है कि वही पूरा घर हैंडल करे, औरत का भी पूरा उस पर हक होता है। वो अगर आदमी मजबूर है, कारोबार में है, तो माँ को या बहन को देखना चाहिए कि वो अपने बच्चों को सही रास्ता दिखाएँ और सही तालीम की तरफ मुतवज्जे करें। क्योंकि मैंने जिस हाल में अपने बच्चों को पढ़ाने की कोशिश की है, आगे बढ़ाया है, अल्लाह की रहमत है ये और मेरी मेहनत की उसने कामयाब किया मुझे कि मेरे माशाल्लाह 3 बच्चे तो मुकम्मल तौर पर पढ़ाई पूरी कर ही चुके हैं। नजीब के साथ जो हुआ आपको मालूम है। और मेरी बेटी है जो अभी उसकी पढ़ाई पूरी नहीं हुई है, वो नजीब के केस के बाद से आधी अधूरी में लटकी हुई है, इंशाल्लाह वही मुकम्मल हो जाएगी। और एक इस हालात में भी मैं अभी मेरी बेटी की तरफ भी देख रही हूँ कि उसके लिए मुझे क्या करना है, किस तरह उसको आगे ले जाना है। और यहाँ नांदेड़ में आके मुझे लोगों से जो मोहब्बत और खुलूस और जो इज़्ज़त मिली है, मैं इसे कभी फरामोश नहीं कर पाऊँगी, हमेशा याद रखूँगी। और इन लोगों ने, SI वालों ने जो मुझे यहाँ आने का मौका दिया, तमाम जनता से मिलने का और इन्हें रूबरू होने का, इनका बहुत बहुत शुक्रिया। इन लोगों के हुस्न अखलाक और मोहब्बतें हैं जो मैं हर जगह इनकी कोई भी मीटिंग हो उसे मिस नहीं करती हूँ, पहुँच जाती हूँ। हालांकि लोग कहते हैं कि आप बीमार रहती हैं, लेकिन जहाँ मुझे मोहब्बत और इज़्ज़त मिलती है वहाँ मैं बीमारी की हालत में ही पहुँचती हूँ। अभी जो केस चल रहा है किस स्टेज में है, क्या कुछ नजीब की लड़ाई कहाँ तक? देखिए, नजीब की लड़ाई तो इन्होंने पूरी तरह से लड़ी ही नहीं गई है, शुरुआत ही नहीं की लड़ाई। क्योंकि जब मैं नजीब के केस में FIR कराने गई थी तो इन्होंने मुझे मजबूर किया कि आप नाम ना लिखें और हम आपका बेटा आपको देंगे, आप उन लड़कों के नाम मत लिखिए, FI मिसिंग कराइए आप। तो मुझे मेरा बेटा चाहिए था, मैंने कहा ठीक है, मुझे 24 घंटे में आपका बेटा दे देंगे। और 24 घंटे तो क्या, आज 2 सालें होने आ गई, मेरे बेटे का कोई पता नहीं है कहाँ है, किस साल में है। लेकिन लड़ाई मैं तो लड़ रही हूँ, लेकिन इनकी तरफ से कोई अभी तक आगाज़ नहीं हुआ है कि मुझे क्या जवाब दिया जाए। जहाँ मैं 15 अक्टूबर को खड़ी थी 2016 को, वहीं आज भी खड़ी हूँ। और दिल्ली में पहले पुलिस, फिर SIT और क्राइम ब्रांच और CBI, ये सारी टीमें जो हैं फेल हो चुकी हैं। इन्होंने सिर्फ और सिर्फ उन लड़कों को, AVP के जो लड़के हैं, अपराधी हैं, दोषी हैं, उन्हें बचाने के लिए काम किया है, ना कि नजीब को ढूंढने के लिए। नजीब को, एक मिसिंग स्टूडेंट को ढूंढने में जितने नाकाम है एक सीधे साधे भले इंसान को, तो ये क्रिमिनल माइंड के किसी भी अपराधी को कैसे ढूंढ पाते होंगे, मेरी समझ में नहीं आता ये करते क्या है। ये CBI और क्राइम ब्रांच, ये सारे लोग सियासी हैं, ये सियासत के इशारों पे चलते हैं, ये सिर्फ सरकारें गिराते हैं, ये मंत्रियों पे छापे डालते हैं विपक्ष से, इनका यही काम रह गया है। एक सवाल ये है, आप मजलूमीन के मकान वालों से जाके मिल रही है, उसके पीछे क्या मकसद है? उसके पीछे मकसद क्या होगा? जो एक दर्द महसूस करता है वो दूसरे दर्द को अच्छे से समझ सकता है। जो दर्द मुझे मिला है वो दर्द औरों के साथ भी है, तो उस दर्द को मैं
उन्होंने बताना चाहती हूँ कि हमें बैठना नहीं है, हमें लड़ना है। अगर हम बैठ जाएंगे तो ये और शेर हो जाएंगे, और हमें डरना नहीं है, हमें इन्हें डराना है। ये कुछ नहीं कर पाएंगे हमारा, ये हमारा मुल्क है, हम जिस तरह चाहें जिए, जिस तरह चाहे रहें। इन्हें बिल्कुल हक रहेंगे हमारे रास्ते में रुकावटें डालने का, और इंशाल्लाह ये डाल भी नहीं पाएंगे, बहुत जल्द नाकाम होंगे और नेस्तनाबूद भी होंगे 2019 में। मौजूदा हालात में मौजूदा गवर्नमेंट का हुकूमत से आपके दबाव डाले हौसले के पास थोड़े? देखिए, दबाव तो इतना है हुकूमत के ऊपर मेरा कि मैं इनके लिए बहुत बड़ी फांस बन चुकी हूँ, क्योंकि मोदी बहुत जल्दी ट्वीट करते हैं हर चीज़ पे, कहीं भी जरा भी हो। सुषमा स्वराज हैं, विदेश में बैठे लोगों की मदद करती हैं। अपने देश में नजीब के लिए 2 साल में उन्होंने आज तक ट्वीट नहीं किया। इतने सख्त ये लोग दबाव में हैं। अगर इनके अंदर दबाव नहीं होता तो ये कुछ तो बोलते, कुछ तो कहते, कुछ तो मुझे हिम्मत अफजाई करते, क्योंकि ये खुद गुनाहगार हैं। तो हिम्मत अफजाई करें तो किस मुँह से करें। हमारे यहाँ मुख्तलिफ कंपनियों के इलेक्ट्रॉनिक्स और प्लास्टिक के तमाम सामान और फर्नीचर दस्तियाब है। एक मरतबा तशरीफ लाकर खिदमत का मौका दे। प्रोपराइटर हाफिज मदरुल्लाह बेग, अजहर बेग, अल बरकात होम अप्लायंसेस, फर्नीचर एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, टायरबोर्ड, दिगलू नाका, नांदेड़। नांदेड़ उर्दू न्यूज़ यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को क्लिक करें। बेल आइकन को क्लिक करने से होगा ये कि आपको लेटेस्ट न्यूज़ अपडेट की नोटिफिकेशन मिलती रहती है, तो सब्सक्राइब करना ना भूलें।